कुलवीर राणा जी कह रहे हैं कि रामायण में लिखा है कि सीता ने हनुमान से कहा कि आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जा सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राम खुद रावण को मार कर मेरा उद्धार करे। ये लो, अब ये एक और जो है, अब लगता है कि सीता जी का भी दिमाग कहीं ठिकाने नहीं था। अरे भैया, तो रावण को तो तुम अभी चली जाओ हनुमान के साथ में, रावण को तो बाद में भी मार सकते हो और इनका उद्धार कर सकते हो। सीता को वहां छोड़ने की जरूरत क्या थी? इस सवाल का क्या जवाब है? रावण को क्या, अगर सीता वहां ना होती तो राम रावण को नहीं मारते क्या, या नहीं मार पाते? युद्ध तो एज इट इज लड़ सकते थे ना, बल्कि ज्यादा अच्छे से लड़ते। अभी तो सीता वहां थी, अभी तो डरते होंगे कि कहीं ये सीता को मार ना डाले अगर हम युद्ध लड़ने गए तो। इनकी तो कमजोरी वहां थी। अगर ये सीता को वहां से उठा लाते तो अब तो ज्यादा खुल के युद्ध कर सकते थे, इनका हाथ नहीं दबा हुआ रहता। तो अगर सीता ने ऐसा बोला है हनुमान को, तो अब ये तो फिर मतलब सारे एक ही जैसे दिमाग के थे कि हनुमान जी का भी कम दिमाग, सीता जी का भी कम दिमाग, राम जी का भी कम दिमाग। ये इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि अरे रावण को मारना है तो वो तो आप वैसे भी बाद में जाके मारोगे, अभी तो मार नहीं रहे हो, तो बाद में आके तो मार दो। सीता जी को यहाँ रखने की क्या जरूरत है उसके लिए? सीता ने कौन सा वहां रह के कोई यज्ञ हवन करना है क्या जिससे रावण मरेगा? सीता जी का क्या, जो रावण है उसके यहाँ सीता जी के रहने से और रावण के मरने से क्या लिंक है? एक राजा दूसरे राजा को कभी भी जाके युद्ध कर सकता है। उसके लिए अपनी पत्नी को वहां गिरवी रखना जरूरी होता है क्या, कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ रहेगी और तुम्हारी पत्नी मेरे यहाँ रहेगी गिरवी? ऐसा कुछ है क्या? और उद्धार करे, अरे अभी आप राम के पास चली जाओगी उसमें उद्धार है, कि यहाँ रावण के पास रहोगी उसमें उद्धार है? कि राम कायर कहलाया जाता और हनुमान सूरवीर, इसलिए सीता नहीं आई। मतलब राम नहीं चाहते थे कि हनुमान सूरवीर बने, हनुमान को कायर बनाना चाहते थे। हनुमान तो कितने कायर निकले कि वो सीता को वहां से ला सकते थे और लेके नहीं आए। कायर ही नहीं निकले बल्कि कम दिमाग के भी निकले, कि जिन्हें वो माँ बोलते थे अपनी माँ को वहां छोड़ाए। क्या और राम उनकी ने ये मानसिकता थी कि माँ को मैं हाँ पीठ पे नहीं बैठा सकता। अरे भाई, बच्चे हो, बैठाने में क्या समस्या है? तो पुत्र हो, हाँ, माँ माँ को को क्यों नहीं बैठाने में पीठ क्या में, समस्या है? हाँ माँ को पीठ पे क्यों नहीं बिठा सकते मतलब? ऐसा क्या मतलब था कि बैठा नहीं सकते कि भाई माँ को ही बैठा? हाँ हाँ, तो अब इन्हीं चीजों से पता चलता है कि दिमाग नहीं, किस किसी लेवल का था। किसी की भी, किसी कोई भी पुत्र हो और उसकी माँ हो, तो वो तो किसी भी तरीके से माँ को लाएगा कि भाई माँ घर पहुंचे तो अपने आराम से। तो मतलब जितनी भी स्त्रियों का अब जो है अपहरण होगा, पुलिस वाले तो कभी लाएंगे नहीं उन्हें उठा के, क्योंकि मैं उनको माँ की दृष्टि से देखता हूँ। अब दृष्टि इसमें अगर है तो फिर माँ की ही दृष्टि होगी, फिर और कौन सी दृष्टि चली जाएगी माँ को लाने में? कोई हाँ, बुरी दृष्टि जा रही है, इसका मतलब भी तो कुछ खोट है या तो फिर। अगर सीता राम जी के पास आ जाती तो आप कह रहे हैं कि राम कायर कहलाया जाता। कायर क्यों कहलाया जाता है ये बताओ? भाई उनकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया और ये या इनकी सेना का कोई आदमी उस सीता को वहां से ले आया, इसमें ये कायर क्यों कहलाते? इसमें कायरता जैसा क्या था? मतलब आपकी माँ को कोई अपहरण करके ले जाए और उसे आप कोई भी तरीके से वहां से निकाल लाओ, या आपका कोई भाई बंद, कोई आपका बंधु उसको वहां से निकाल लाए, तो इसमें आप या वो कायर कैसे हो जाएंगे? कायरता की ये परिभाषा है क्या? अब वही है कि अब पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या करें इनका। ये देखो कायरता का क्या अर्थ है। कायरता का अर्थ है उत्साहहीनता। अगर किसी में उत्साह ना हो तो उसे कायर बोलते हैं, और या वो डरपोक हो, ये रहा डरपोक, इसे कायरता बोलते हैं। अब अगर ये सीता माता को वहां से उठा ले आते तो इसमें उत्साहहीनता कहाँ थी और डरपोकपन कहाँ होता? इसमें बताइए मुझे। तो थोड़ा सा पढ़ लिख लो ना, इतना भी अनपढ़ गंवार होना क्या मतलब है बताओ? इतने गंवार ढंग से बात करने से क्या चर्चा होगी? अगर हनुमान उनको ला सकते थे बचा के, तो सीता ने वहां रहना क्यों स्वीकार किया? उसके पीछे कोई लॉजिक तो दो ना कोई। और बाद में भी सीता को छोड़ा है। आप सोचो, एक धोबी के कहने पे सीता को, क्योंकि धोबी ने तो फिर भी बोल दिया कि हाँ ना, रावण के यहाँ तो रह के आई है तो जरूर मुंह काला करवा के आई होगी। मैं होता तो मैं ना घुसने देता अपने घर में। बस अब कम बुद्धि राम को सनक चढ़ गई, भेज दिया, जाओ लक्ष्मण छोड़ के आओ सीता को। मैं ऐसी पत्नी को घर नहीं रखूंगा जो रावण के यहाँ रह के आई हो। जब सबकी बुद्धि वहां कम ही थी, सब कम ही पढ़े लिखे थे या अनपढ़ गंवार थे,
तो भैया फिर उनकी बातों को तो यहाँ पे आदर्श के रूप में क्यों रख रहे हो?